जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आप सभी भाई बहनों को नववर्ष की, गणगौर पर्व की और नवरात्रा स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमें मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है कि हम उस प्रभु को, परमपिता को, जिसने हमें बनाया, उसको हर पल याद रखें। हमारे पर्व भी इसी का हमें एहसास कराते रहते हैं कि आप इस दुनिया में जिसके लिए आए हो उसी का भजन सुमिरन करो। और ये भजन सुमिरन चाहे के मार्ग हमें चाहे कोई भी बताए, हमें अच्छी बातें उनसे ग्रहण कर लेनी चाहिए, चाहे वो हमारे किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, उसे कोई मतलब नहीं है। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होय, पड़ा अपावन ठोर में कंचन तजे न कोय। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीनी करतार, संत हंस गुण गही पे पार हरि वारी विकार। अर्थात जो सोना होता है वो चाहे कीचड़ में भी पड़ा हुआ उसको कोई नहीं छोड़ता ना, ऐसे ही हंस है वो गुण सार ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो हम लोगों को भी वैसे ही करना है, अच्छी बातों को ग्रहण कर लेना है, बाकी जो बकवास लगे जिससे हमारा भला ना हो उन सब को छोड़ देना है। क्योंकि हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निदाना। हित और अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन ये मनुष्य जीवन है, ये गुणों को ग्रहण करने के लिए साधन भजन करने का खजाना है और हमें इसी के लिए अपने ये तन मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। अर्थात ऐसे दुर्लभ मनुष्य तन को पाकर यदि उस सार को नहीं जाना, उस अपने कल्याण का साधन नहीं जाना, तो हम मनुष्यता को कहाँ समझे। सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन सुंदर तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। भर भर उदर विषय को धावत जैसे सूकर ग्राही, हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की निस दिन करत गुलामी। अर्थात जो हरि का जन है, जो हमारे पापों और दुखों को हरने वाला है, उससे तो मैं विमुख हो गया हूँ और संतों का सानिध्य वो त्याग करके मैं दुष्ट लोगों का संगत में उनकी गुलामी कर रहा हूँ। तो जो रे मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत परत भजन में भंग। हमारे ऋषि मुनि, संत महात्मा, भगवान राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, नानक देव जी, कबीर, संत तुलसीदास, तुकाराम, रामदास जी, ज्ञानेश्वर जी और भी न जाने कितने सारे संत, उन्होंने एक ही बात कही है कि मनुष्य को अपने जीवन में गुरु को धारण करना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना इस संसार में हमें ज्ञान कोई नहीं दे सकता। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझे वेद पुराण। सदगुरु के बिना जो भी मनुष्य शुभ कर्म करता है उसका फल, उसका मन एकाग्र नहीं होता, वह सब निष्फल होता है। गुरु उसी को कहते हैं जो मन को एकाग्र कर दे। गुरु का नाम अंधकार है और रूह का नाम प्रकाश है। अर्थात जो हमारे हृदय के अंधकार को मिटाकर हमें प्रकाश के में ले आए वही गुरु है। बंदऊ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करनी कर। ज्ञानानंजन संत गुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश, हरि कृपाते संत बेटिया, नानक मन प्रकाश। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, मत कोई भ्रम भूलो संसारी, गुरु बिन कोई न उतरसी पारी। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हमारे महापुरुषों ने हमें कितनी सारे श्लोकों के माध्यम से क्या क्या बताया है, और कि सच्चा नाम, सच्चा प्रकाश, सच्चे नाम सारे ग्रंथों में उसका सुमिरन किया हुआ है। लेकिन हम समय के महापुरुष की शरण में नहीं आते और उस ज्ञान को जानने की कोशिश ही नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य या अलौकिक नेत्र देता हूँ, जिसके द्वारा तू मेरे को देख सकता है। वो अलौकिक नेत्र क्या है, वो तीसरा नेत्र क्या है, जो प्रकाश की ज्योति है, वो गुरु हमारे अंदर जगाते हैं। आकाश में हजारों सूर्य भी एक साथ निकल आए तो भी उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते जो प्रकाश अर्जुन ने देखा था और भगवान कृष्ण ने उनको दिखाया था। और ऐसा ही प्रकाश हमारे अंदर भी है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की रोशनी नहीं है, जहाँ जाकर जीव वापस नहीं लौटता, और स्वयं प्रकाशमय मान धाम मेरा धाम है। तो क्या कभी विचार किया है कि वह ऐसा धाम कौन सा है जिसकी चर्चा बार बार कर भगवान कृष्ण है वो अर्जुन से कर रहे हैं? अखंड नाम, अमृत नाम, अजर अमर अविनाशी पावन नाम, महामंत्र, पाक नाम, गोल्डन नेम, होली नेम, उस प्रकाश को न जाने कितने सारे नामों से इस संसार में बताया गया है। हमने उसको भृगु ज्योति कहा है, विश्व रूप कहा है, इलाही नूर कहा है, डिवाइन लाइट कहा है, जो सबके दिलों में है। उसे संसार के सभी मनुष्य जान सकते हैं। उसे जानकर ही मानव मानव कहलाता है, अन्यथा उसका जीवन पशुतुल्य ही है। लेकिन वह जानेगा कब? जब समय के महापुरुष की शरण में आएगा, जो हमेशा सदगुरु की आज्ञा में रहेगा और साधन भजन सुमिरन करेगा। और ये अगर हम किताबों में इसको ढूंढें तो बार बार हमारे सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये अक्षर में नहीं है। अक्षरों में इस सत्य नाम को हम नहीं जान सकते। उसको जानने के लिए तो हमें अपने अंदर ही झांकना होगा। अपने अंदर ही हम उसको पा सकते हैं, बाहर है ही नहीं। और ये तो हम भी जानते हैं कि हमारे अंदर वो दिव्य प्रकाश है, तभी हम लोग जीवित हैं, सांसें ले रहे हैं, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं इस संसार में। और जिसके अंदर से प्रकाश गायब हो जाता है उसको शमशान घाट ले जाते हैं। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि समय के महापुरुष की शरण में आएँ और उस नाम को जाने, अपने जीवन को सफल बनाएं। ये मनुष्य रूप हमें मिला है उस भक्ति के लिए, उस जिसने हमें बनाया है, जो निरंतर हमारे अंदर बैठा हुआ है। और वो कहता है, बार बार हमें यही कह रहा है कि मनुष्य को मनुष्य मानो, सबके प्रति करुणा रखो, दया रखो, सबका प्रेम रखो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे मानव धर्म से जुड़ें और इस हमारे सनातनी धर्म को आगे बढ़ाएं। जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री कृष्ण।